हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। ठीक है, ये क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर की पोजीशन पढ़ रहे थे कि कब कहाँ कैसे रखी जाए वस्तु की पोजीशन, तो हमारा कब कहाँ और कैसे इमेज बनेगा। तो हमने उस दिन लास्ट लेक्चर में दो पोजीशन पढ़ चुके थे, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो? दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, ये जो हमारा दर्पण है वो है अवतल, इसको ही बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दर्पण के ठीक बीच में होता है ध्रुव, जिसको हम P बोलते हैं, और ध्रुव से सेंटर के को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारी मुख्य अक्ष है और इसके ठीक मिडिल में होता है फोकस। अब जो वस्तु है वो हमारी कहाँ पे रखी है? वक्रता केंद्र पर। तो ये हमारा क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो जो हमारी वस्तु है वो दर्पण पर रखी है, A और B। ठीक है, ये जो हमारा दर्पण है वो है कॉनकेव मिरर, इसको ही हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण के बीच में हमारा क्या होता है? ध्रुव होता है, और ध्रुव से केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब जो सेंटर होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच ठीक बीच में हमारा फोकस होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा है ना, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, तो जो माना हमारी वस्तु है ए बी जो दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु ए बी से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। अब दूसरी किरण भी निकल रही है हमारी, तो वस्तु ए बी से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारी दोनों रेखाएं हैं, जो हमारी दोनों परावर्तित किरणें हैं, वो एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि आप देख रहे हो, जो हमारी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, ठीक वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ये जो वस्तु है उसी के समांतर हमारा प्रतिबिंब बना है, यानी वस्तु के बराबर। और कैसा बना है? वस्तु में सीधी रखी है और ये प्रतिबिंब जो बना है वो हमारा उल्टा बना है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, वस्तु क्या है? माना वस्तु ए बी है, ठीक है, जो दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक है, सी हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। वस्तु ए बी से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है।
ठीक है। फिर से क्या हो रहा है, अब जो हमारी वस्तु है उससे दूसरी प्रकाश किरण निकल रही है, तो वस्तु AB से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण कैसे जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है दर्पण पर। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, अब जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी कंडीशन लिखेंगे, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रतिबिंब है वो हमारा वक्ता केंद्र पे बन रहा है, वक्ता केंद्र पर, कोमा वस्तु के बराबर। ठीक है। यानी वस्तु उतनी ही हमारा प्रतिबिंब है, तो वस्तु के बराबर। और कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी दूरी है 4th नंबर, वो कहाँ पे होगी पोजीशन, यानी जो इनके बीच की पोजीशन है उसका हम हाफ हाफ करके लिखते हैं। ठीक है। पहले था अनंत पर, अब उसके हाफ में आगे अनंत और केंद्र के बीच में, अब थी तीसरा नंबर केंद्र पर। अब कहाँ होगी हमारी पोजीशन, केंद्र और फोकस के बीच में। तो नेक्स्ट हमारी जो वस्तु की पोजीशन है वो है वस्तु केंद्र यानी वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के बीच में रखी हो। ठीक है। वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रखी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना दर्पण बनाएंगे। ठीक है। ये जो हमारा दर्पण है ये भी हमारा कैसा है, अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। दर्पण है, दर्पण के ठीक बीच में एक ध्रुव होता है P। ठीक है। इसको हम ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है। और ये हमारा फोकस हो गया। अब जो हमारी वस्तु है उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। यानी जो दर्पण है, दर्पण का ये हमारा मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो कहीं इन दोनों के बीच में है। ठीक है। तो माना जो हमारी वस्तु है, वस्तु कौन सी है, AB है, वस्तु AB है जो हमारी दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। अब वस्तु है तो वस्तु AB से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण दर्पण पर या मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर पहुंचने के बाद क्या होता है, परावर्तन। दर्पण में परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। ठीक है। अब जो वस्तु है उससे हमारी दूसरी प्रकाश किरण निकलेगी। तो वस्तु AB से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण
वस्तु AB से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए जाती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जैसे कि ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि हमने पहले बताया था, जो हमारी परावर्तित किरणें होती हैं वो एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहीं पे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, जो हमारी दोनों किरणें हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, यानी यही हमारा है प्रतिबिंब। ठीक है, कौन सा है, B डैश और A डैश। ठीक है, कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र के पीछे। कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र के पीछे। और वस्तु देख रहे हो, वस्तु का साइज कुछ इतना है और इसका कुछ बड़ा है, यानी इसका जो साइज है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, इसका जैसे हमने ये लिखा है ना ऊपर भाषा, वैसे ही आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपने शब्दों में। जैसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको फिर से सुनना है। माना वस्तु AB है, माना वस्तु AB है जो दर्पण के फोकस व वक्ता केंद्र के बीच रखी हुई है। दर्पण वस्तु AB से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण, ये हमारी पहली जा रही पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। ठीक है, अब एक आप देख रहे हैं जो हमारा चित्र बना हुआ है, इसमें दो प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, फिर से लिखेंगे, वस्तु AB से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए जाती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस स्थिति में जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के वक्ता केंद्र के पीछे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, केंद्र के पीछे। वस्तु से बड़ा साइज होगा, वो वस्तु से बड़ा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। जैसे कि आप देख रहे हैं, वस्तु हमारी सीधी रखी हुई है, जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है उसके बारे में हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है, उसकी पोजीशन देखते हैं। जैसे कि हमने अपना एक बना लिया है, ये जो दर्पण हमने अभी बनाया है इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। इसके ठीक मध्य में हमारा ध्रुव होता है। ये जो हमने लाइन खींची है ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, सेंटर, और मुख्य फोकस होता है। ठीक है, अभी पीछे जो हमने देखा था, जो हमारी वस्तु की पोजीशन थी वो फोकस और इसके बीच में थी। जैसे कि हमें पहले पता है जो हम दूरियां लेते हैं वो हाफ हाफ लेते हैं। अब जो नंबर आएगा, जो वस्तु की जो पोजीशन होगी वो हमारी कहाँ पे होगी, फोकस पर होगी। यानी लिख लो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, वस्तु है वो हमारी मुख्य फोकस पर रखी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डायग्राम बना हुआ है, और वो भी किसका है, कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, जिसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। जो वस्तु की पोजीशन है वो मुख्य फोकस पर है, तो यहाँ दर्पण है, इसका हमारा ये मुख्य फोकस है, तो यहीं पे हमारी क्या है, वस्तु रखी हुई है, वस्तु A और B। ठीक है, अब वस्तु AB है जो हमारी फोकस पर रखी हुई है। अब वस्तु AB से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण, जैसे कि आपको पता ही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो हमारी
दर्पण के वक्ता केंद्र से होते हुए जाती है और दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये जो हमारी किरणें निकल रही हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं यहाँ आके कहीं ना कहीं काटेंगी। जैसे कि ये देखो, हम उसको और आगे बढ़ा दें, ये जो हमारी किरणें हैं वो एक दूसरे को कहीं यहाँ पे आगे काटेंगी। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ काट रही हैं, तो यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पे बनेगा। तो कैसा है, ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी वस्तु से काफ़ी बड़ा बन रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारे मुख्य अक्ष, चलो हम थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, इमेजिनरी इमेज कर रहे हैं। जो हमारा कटान बिंदु है प्रतिबिंब का वो कुछ इस पॉइंट पर है। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारी क्या होता है, जब हमारा प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है और कहाँ बनता है, अनंत पर। ठीक है, कहाँ बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु के और उसके बीच में बन रहा है, यानी इसको हम बोल देंगे बी डैश और ए डैश। ठीक है, चलो हम अब इसके बारे में लिखेंगे। ये तो हमने इमेजिनरी करना था, वो हमने इमेज कर लिया है। इसके बारे में लिखेंगे, माना वस्तु ए बी है जो मुख्य फोकस पर रखी है। वस्तु ए बी से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब जो वस्तु है उससे हमारी दूसरी प्रकाश किरण निकल रही है, तो लिखेंगे वस्तु ए बी से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण किससे होकर जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती। जैसा कि आप देख रहे हो, ये यहाँ से ऐसी गई थी ना, और उसी किरण से वापस आ रही है। तो पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब होता है ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो एक तो बनेगा अनंत पर,
कहाँ पर बनता है? अनंत पर। और जो है वो वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है। और कैसा बनता है? जैसा कि आप जानते हो, जो हमारे अवतल दर्पण होते हैं उनका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक व उल्टा ही बनता है। तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है। अब जो हमारी लास्ट और नेक्स्ट है वो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है ऐसे हाफ। तो वस्तु कहाँ रखी हो? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच रखी हो। ठीक है। कहाँ रखी हो? ध्रुव व फोकस के बीच रखी हो। तो हम एक और अपना बनाएंगे दर्पण। ठीक है। तो बताओ ये हमारा कौन सा दर्पण बना हुआ है? जैसा कि आप जानते ही हो, जो हमारा ये दर्पण है वो कॉनकेव है। इसके बिल्कुल मिडिल में होता है पोल, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। यानी मुख्य अक्ष हमारा एक सेंटर होता है वक्रता केंद्र, और इसके ठीक मिडिल में होता है फोकस। अब जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा दर्पण है उसका ये ध्रुव और ये फोकस है। यानी हमारी जो वस्तु है वो कहीं यहाँ पे कहीं रखी हुई है। ठीक है। ये वस्तु है वो ए बी है। तो वस्तु ए बी से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। ठीक है। अब जो दूसरी प्रकाश किरण है वो हमारी किससे निकल गुजरती है? वो हमारी गुजरती है वक्रता केंद्र से। ठीक है। वस्तु ए बी से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण केंद्र के दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो कहीं, हम इसको इमेजिनरी पार्ट मान लेते हैं, जो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहीं ना कहीं हमारा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। अब मान लिया जो हमारा कटान बिंदु है वो कहीं इस पॉइंट पर है, तो जो हमारा दर्पण बनेगा वो यहीं पे बनेगा, यानी बी डैश और ए डैश। ठीक है। अब ये जो दर्पण है दर्पण के पीछे बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो हमारी आभासी हो जाती है। कैसी होती है? आभासी। ठीक है। और कैसी बन रही है? सीधी। अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है, फोकस, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है। जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो है ध्रुव और फोकस के बीच में। तो जो हमारी वस्तु है वो उसको हमने ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिया है। जो वस्तु ए बी है वो हमारे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई है। वस्तु ए बी से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण, जैसे कि आप ये जान रहे हैं, ये जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है। वस्तु ए बी से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है। जैसे कि ये इधर से जा रही है और इधर से वापस आ रही है। ठीक है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है, इसको अब आप जो इसकी जो परिभाषा है वो आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है। इसकी तरह सेम जैसा भी मैंने समझाया उसी प्रकार। अब जो इसका प्रतिबिंब होता है वो देख लो कैसे बनता है। ठीक है।
अब जो इसका प्रतिबिंब है, एक तो वो दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? दर्पण के पीछे। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा। और जब दूसरी साइड बनता है तो बनता है आभासी। और आभासी तो फिर ये हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही बनेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग अपनी पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अब देखते हैं जो हमारा इसका उपयोग अब हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अब जिसका उपयोग हम करते हैं वो हम करते हैं दाढ़ी बनाने वाले शीशे में। ठीक है, जैसा कि जो हमारे घर पे होता है वो कैसा होता है? प्लेन मिरर। लेकिन जो हमारे कटिंग सैलून्स वगैरह होते हैं उनमें कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और वो भी कौन सा होता है? बड़े फोकस और बड़े द्वारक वाला, यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं मेकअप मिरर, भी हम इसको ही बोलते हैं मेकअप दर्पण। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं मेकअप दर्पण। जो इसका साइज होता है वो कैसा होता है? बड़ा फोकस, बड़ा द्वारक। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो द्वारक होता है वो क्या होता है? लेंस का व्यास होता है। और दूसरा पॉइंट है, अब इसका उपयोग हम करते हैं टॉर्च में। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? टॉर्च में, या सर्च लाइट, जिसको हम सर्च लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर्च लाइट में। स्ट्रीट लाइटों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो हम करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में और स्ट्रीट लाइटों में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, डॉक्टर इसका उपयोग आँख, कान, गला आदि को देखने में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 4 इसका उपयोग है, ये जो होता है इसका उपयोग हम इसका उपयोग सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में करते हैं। ठीक है, ये जो दर्पण है ये हमारा समाप्त हो गया है। इसके ये कुछ यूज होते हैं। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले अवतल दर्पण वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।